गोपाल के भक्त हैं, लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सत्य घटना आपको आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी। तो ये जो सत्य घटना है ये दो भाई बहनों की, मतलब एक भाई और एक बहन, दोनों में बहुत प्यार था। और प्यार के साथ साथ कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो दोनों भाई बहन हमेशा बहुत लड़ा करते हैं, जैसे कि हमेशा हर भाई बहन हर रिश्ते में ये बात होती है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं और भाई बहनों की तो बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन इस बात का हमें तब पता चलता है जब हम दूर दूर हो जाते हैं, मतलब जब शादियाँ हो जाती हैं ना, तब पता चलता है कि भाई की अहमियत और बहन की अहमियत, तभी समझ में आता है, तभी इतना प्यार आता है, इतना दुख होता है कि जब हम साथ में थे तो कितना। और फिर ये वाली जो लड़ाई होती है ना, तो ये तो प्यार की लड़ाई होती है, ये कोई वैसी लड़ाई नहीं होती। तो दोनों का बहुत प्यार भी था, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। अगर एक दूसरा अगर कोई दिखे ना ना, तब भी लोगों का रहता था अरे भाई कहाँ गया, या कि भाई को बहन ना दिखे तो वो कहने लगता था कि कहाँ गई। तो ये ऊपरी लड़ाई होती है, लेकिन अंदर से हर भाई बहन में बहुत प्यार होता है। जैसे कि ये प्रिया का था और प्रियम का था, प्रियम भाई था और प्रिया उसकी बहन थी। अब क्या होता है, जब ये लड़ते थे तो दादी हमेशा गुस्सा किया करती थी कि बेटा अभी इतना लड़ रहे हो, और जब दूर दूर हो जाओगे ना तब समझ में आएगा। लड़ते झगड़ते कैसे दिन बीतते गए पता भी नहीं चला, और दोनों बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से फिर इनके शादी का भी नंबर आने लगा। मतलब भाई बड़ा था तो भाई की शादी जल्दी, मतलब पहले भाई की शादी के लिए वो देखने लगे। एक लड़की मिली, लड़की घर परिवार सब बहुत अच्छा था, लड़की बहुत सुंदर थी। तो भाई की शादी हो गई। अब क्या होता है कि शादी हो जाती है और शादी में हमेशा बहनों को नेंग दिया जाता है। नेंग दस्तूर जो होते हैं ना, तो बहन भी भाई से नेंग मांगती है। नेंग में उसने ऐसी चीज़ मांग ली कि सब हैरान रह गए। उसने क्या मांगा, वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हमेशा मेरे साथ रहे, और जो कभी मतलब मेरे से दूर ना हो कभी। ऐसी चीज़ आप दो, मैं कुछ नहीं जानती, जो कि मैं आपकी वो चीज़ हमेशा अपने साथ रखूं। अब वो भाई बड़े उसमें पड़ जाता है कि मैं क्या इसको ऐसा दे दूं कि जिसमें कि ये हमेशा इसके पास रहे। अगर मैं को अब सब सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या चाहिए तुझे, कि क्या नहीं है तेरे पास, तो सब कुछ है। तो वो सोचता है कि ऐसा मैं क्या दूं कि जो इसके पास हमेशा रहे। तो वो सोचने लगता है और सब लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या मांग रही है, पैसे ले ले जो तुझे लेना। फिर भाई कहता है कि ऐसा कर कि पैसा ले लो, और जो तुमको लेना हो वो तुम अपनी मर्जी का ले लो। तो वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, और सच में पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। इतना अच्छा घर परिवार था, अच्छे पैसे वाले थे कि कभी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पैसे की। जो अपने पापा से बोले, माँ से बोले, सब कुछ मिलता था। तो उसने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे का क्या करूँगा, क्या करूँगी, अब आप मुझे वो चीज़ ला के दो, मैं नहीं जानती। ये तो उसने भी, प्रिया भी नहीं सोची थी कि ये क्या मांग रही है। लेकिन अब वो भाई भी बड़े उसमें पड़ जाता है कि मैं इसको क्या ऐसा दे दूँ। अब एक दिन जाता है मार्केट, बोले कि ऐसे तो आइडिया आता नहीं है, तो मार्केट में जाके ही देख लूँगा कुछ। अब ये वो शॉप में जाता है और वहाँ पे पूछता है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ दिखा दे मुझे जो कि मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ और वो ख़राब भी ना हो। तो वो बहुत सारे ऐसे आइटम दिखाया, कहीं घड़ी दिखाया, कहीं कुछ दिखाया। लेकिन वो सोचा कि घड़ी भी एक टाइम पे ख़राब हो जाएगी, कुछ गिफ्ट आइटम दूंगा वो भी हमेशा तो उसके साथ रहेगा, कभी ना कभी तो ख़राब होगा। अब वो बड़े उसमें असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या ऐसे दूँ। फिर एकदम से वो उसको ध्यान आता है कि दादी हमेशा कहती हैं कि जब कोई रास्ता समझ में ना आए, जब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो हमेशा आंख बंद करके और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान अब आप राह दिखाओ। तो उसको एकदम से ध्यान आया, तो उसने भी वही किया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान जी। और एक बात थी कि उसके यहाँ ना वो थी, घर में जो दादी थी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, तो हमेशा उनके घर में भक्ति वाला माहौल रहता था और भगवान धार्मिक थे। तो हर मौके में सुख हो दुख हो वो भगवान को मानते थे। तो
ऐसे ही था इसके साथ। और जब हम कोई भी चीज़ विश्वास के साथ करते हैं ना, तो भगवान वो चीज़ ज़रूर हमारी हेल्प करते हैं। तो इसने बोला कि भगवान जी कुछ राह दिखाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या उसको ऐसे दे दूँ। एकदम से क्या होता है, जैसे ही इसने बोला कि उस शॉप के सामने ही एक पूजा वाली दुकान थी, बहुत बड़ी सी दुकान थी जिसमें हर चीज़ मिलती थी। तो उसको लगा कि जो प्रिया है वो भी दादी के साथ हमेशा पूजा पाठ करती रहती है, यहाँ जाके देख लेता हूँ, हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए मुझे, भगवान कुछ ऐसा राह दिखा दे, मुझे कुछ आइडिया दे दें। तो जब वो वहाँ जाता है, पूजा की शॉप में जाता है, तो वो क्या देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। जब जाता है पूजा की शॉप में, तो वहाँ पे मतलब एक लाइन से इतने सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल रखे हुए थे, वहाँ पे विराजित थे। तो वो देख के उसके मन में बस उनको देख के यही आता है कि इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं कुछ दे ही नहीं सकता उसके लिए, जो हमेशा उसके साथ में रहेगा। और कभी ना कभी तो इसकी कुछ सालों में शादी होगी, तो मैं हमेशा तो इसके साथ रहूँगा नहीं। ये देखो, ये एक भाई का प्यार होता है। उसके मन में ये आया कि जैसे जब ये शादी होके चली जाएगी, तो मैं इसको एक भाई के रूप में, जैसे भगवान को, लड्डू गोपाल को हम किसी न किसी भाव से सेवा करते हैं ना, पूजते हैं। कोई पुत्र के रूप में पूजता है, कोई गुरु के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई मतलब सब अपने कोई ना कोई रिश्ते के साथ ही पूजा करते हैं उनकी। तो उसने सोचा भाई ने कि मैं इसको गिफ्ट के तौर पे दूंगा, लेकिन ये कह के कि ये तेरा भाई है, मैं तेरे पास में रहूं ना रहूं, लेकिन ये तेरे हमेशा साथ रहेंगे और तेरी रक्षा करेंगे। ऐसे मन में उसके ये विचार आते हैं, और इतने अच्छे भाव से वो लड्डू गोपाल को लेता है वहाँ से, और बहुत सुंदर से मेकअप करवाता है और गिफ्ट पैक करवाता है। क्योंकि ऐसे ही वो सीधे डायरेक्ट ऐसे लेके नहीं देना चाह रहा था, वो सोच रहा था कि बहुत अच्छे से गिफ्ट पैक करूं और फिर लेके जाऊं। वो बहुत खुशी खुशी अपनी बहन के लिए गिफ्ट पैक कराता है और घर लेके जाता है और बुलाता है, प्रिया आजा, तेरा गिफ्ट आ गया, और वही लाया हूँ जो तेरे हमेशा साथ में रहे। और घर में सब लोग बैठे हुए थे, सब उसमें पड़ जाते हैं कि आखिर ये लाया क्या। सबके मन में अपने अपना ख्याल आता है कि ये लाया होगा, वो लाया होगा। तो प्रिया जब आती है, नीचे आती है और देखती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत बड़े से बक्से में, मतलब उसमें जो कार्टून होते हैं ना, वो गिफ्ट पैक जो कराते हैं, तो बहुत बड़े उसमें थे। क्योंकि ये जो लड्डू गोपाल थे, 18 नंबर के लड्डू गोपाल थे, बड़े वाले थे। और जब गिफ्ट पैक हुआ तो और बड़े उसमें मतलब आया, और देखने में भी बड़े सुंदर, बहुत सुंदर तरीके से उसने पैक करवाया था। अब प्रिया आके बहुत खुश हो जाती है। अब प्रिया के मन में लगता है पता नहीं भाई ने क्या लेके आया। सबको लगता है, बहुत सारे लगता है कपड़े ला दिए, किसी ने सोचा पता नहीं इसको शूज़ वूज़ जो भी पर्स वर्स लाया होगा। ये सब के मन में अलग अलग ही विचार चल रहे थे। अब ये प्रिया से कहता है, प्रिया तू ही अपना गिफ्ट खोल। अब प्रिया गिफ्ट खोलने बैठ जाती है, एक एक से पूरा सब कुछ खोलती है। मतलब एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है सबकी। उस प्रिया की तो थी ही, पूरे घर में जो भी दादी दादू और मम्मी पापा सब लोग बैठे हुए थे, बुआ लोग भी थी उस टाइम पे, क्योंकि शादी का ही माहौल था। तो और भी रिश्तेदार थे, सबके मन में चलता रहता है, अरे क्या लाया होगा, क्या लाया। कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, लेकिन जो वो लाया था उसके बारे में तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसलिए क्योंकि घर में लड्डू गोपाल थे, और ये सोच ही नहीं सकता कोई कि ऐसे भी कोई गिफ्ट देता है क्या। तो किसी ने नहीं सोचा था, सब अपने मन का सोच रहे थे। इतने में जैसे ही वो पैकिंग पूरी ख़त्म होती है, वो जो गिफ्ट पैक हुआ था, और जब वो प्रिया देखती है लड्डू गोपाल को, और जब वो निकालती है, इतनी खुश कि खुशी के मारे झूम जाती है। कहती है भैया, मतलब ये वो खुशी थी कि जो खुशी के आंसू निकलते हैं ना, वो वाली खुशी थी। इतनी खुशी के मारे उसकी आंखों में इतने आंसू, और सब लोग
देख के रह जाते हैं। दादी इतनी खुश हो जाती हैं और जो भी घर के लोग थे कि वाह बहुत बढ़िया गिफ्ट, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो ये प्रिया कह रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए जो कि हमेशा साथ में रहे, तो ये तो उसके जीवन भर हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा कृपा बरसाएंगे। और फिर वो कहता है, प्रियम कहता है कि मैं इसलिए ये गिफ्ट दे रहा हूँ क्योंकि ये तो शादी करके चली जाएगी और अभी जो लड़ती झगड़ती है तो चलो ये लड्डू गोपाल को लेके जाए अपना भाई बना के, फिर उनसे वहाँ पे झगड़ेगी। ऐसे हंसी हंसी में कहता है और फिर कहता है जिसमें ये हमेशा उसके साथ रहें और मैं उसके पास में रहूं या ना रहूं, उसकी हमेशा रक्षा करें, ऐसे बोलती है। तो प्रिया बहुत दुखी हो जाती है और अपने भाई के गले से लग जाती है और कहती है कि भाई बहुत बहुत उसको, भाई को धन्यवाद देती है कि इससे अच्छा गिफ्ट सच में मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो प्रिया थी ना, प्रिया भी भगवान की बगदादी के साथ रहती थी अधिकतर। तो कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। तो जब हम जिसके साथ रहेंगे उसके गुण जरूर आते हैं। उसकी दादी हमेशा सेवा पूजा पाठ करती थी, तो देख देख के प्रिया ने भी सीख लिया था। अब क्या होता है कि 2-3 साल के बाद अब प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत अच्छी से सेवा करती थी ये प्रिया। इतना सुंदर श्रृंगार करती थी ना कि लोग देखते थे कि अरे प्रिया ने कितना सुंदर श्रृंगार किया, इतनी अच्छे से सजा के रखती थी अपने लड्डू गोपाल से। दिन प्रतिदिन इसकी भक्ति बढ़ती जा रही थी, इसका लड्डू गोपाल के प्रेम बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगी थी। अब भगवान की कृपा से इसको बहुत अच्छा इसके लिए रिश्ता आता है और बहुत ही अच्छे घर में इसकी शादी हो जाती है। और जहाँ भगवान की कृपा होगी वहाँ तो पूछना ही क्या है, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लड़का जो था वो बहुत अच्छा था और अच्छा इसलिए भी था क्योंकि इनके जान पहचान का ही था। प्रिया मतलब ये समझो कि लव से अरेंज हुआ इसकी, मतलब हुई तो लव मैरिज ही है लेकिन घर परिवार वालों की इच्छा से हुई, सबकी मर्जी से हुई, इसलिए अरेंज ही समझो। तो बहुत ही अच्छे से लड़का जो था, मतलब ये प्रिया का हस्बैंड जो था, बहुत प्रेम करता था, प्यार करता था और हमेशा सपोर्ट करता था इसका। और यही तो चाहिए एक लड़की को, और क्या चाहिए। अगर अच्छा पति मिल जाए ना, उससे अच्छा जीवन में कुछ है ही नहीं। और किसी चीज़ की कमी हो जाए लेकिन जो पति है वो सबसे अच्छा मिलना चाहिए। कुछ अच्छा हो या ना हो लेकिन पति बहुत अच्छा, अगर पति अच्छा है ना तो हमारी जीवन बहुत अच्छे से निकल जाता है। किसी चीज़ के अभाव में भी निकल सकता है, लेकिन सब कुछ है, अगर पति अच्छा नहीं है तो सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। फिर इसलिए भगवान लड्डू गोपाल सबके ऊपर इतनी कृपा करना, हर लड़की को, हर औरत को एक प्यार करने वाला पति मिले और सम्मान करने वाला कि उसके सुख दुख में हमेशा खड़ा हो। और फिर जब हम भक्ति के उसमें चलते हैं, जब हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा होती है ना, तो सब कुछ भगवान की कृपा से अच्छा ही होता है। अब क्या था, ये ससुराल आ गई। ससुराल में ये लड्डू गोपाल को भी ले आई अपने, और यहाँ पे भी सेवा होने लगी। और लड्डू गोपाल को देख के सब बहुत खुश होते थे। इसके ससुराल वाले भी धार्मिक ही थे, वो भी पूजा पाठ करते थे। तो इसकी जो सासू माँ थी वो भी हमेशा खुश रहती थी क्योंकि जो प्रिया थी वो लड्डू गोपाल का बहुत सुंदर से श्रृंगार करती, उनकी सेवा करती। तो हमेशा बड़े बूढ़ों को क्या चाहिए होता है कि हमारे घर के जो लोग हों ना वो भक्ति में लगे हों, जो धार्मिक होते हैं। तो ये ऐसी ही थी प्रिया भी। तो बहुत अच्छे से सब कुछ था, बहुत ध्यान रखते थे सब लोग प्रिया का, और प्रिया भी बहुत ध्यान रखती थी। ऐसे जैसे सब बहुत अच्छे से चल रहा था भगवान की कृपा से। अब जब भगवान की, वही कहते हैं ना कि जब भक्ति की लाइन में हम जाते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तो हमेशा कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप घबराइए मत, हमेशा भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखिए कि आप हर सिचुएशन से निकल सकते हो। बस इतना भरोसा होना चाहिए कि भगवान आप हमें इस परिस्थिति में लाए हो तो आप ही इसको निकालोगे। अब ऐसी समस्या आ जाती है कि इसके मायके में, प्रिया के मायके में, जो इसका
इसके भाई का जो बिज़नेस था वो बहुत अच्छा चलता था एक टाइम के बाद, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि इसका जो बिज़नेस है वो एकदम से डाउन हो जाता है। ये भाई जो होता है बहुत परेशान हो जाता है कि अच्छा खासा चलते चलते पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा था। तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं ना, हर तरह के वो बताते हैं, जब कोई परेशान होता है तो लगता है भाई हम क्या ऐसा कर लें कि हम इस परेशानी से निकल जाएं। तो उसकी भाभी जो थी, उसकी भाभी को किसी ने बताया कि यहाँ पे एक ज्योतिषी जी रहते हैं, आप उनसे एक बार दिखवा लो कि कुछ परेशानी तो नहीं, कुछ ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसा परेशान तो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से तो नहीं। तो वो जब जाती है और सारी बात बताती है, तो वो जो पंडित थे, जो ज्योतिषी थे, तो वो कह देते हैं, ज्योतिषी नहीं थे वो, देखो एक होते हैं पंडित जो होते हैं, वो हर एक चीज़ का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सीख सीख के पंडित बने होते हैं, मतलब एक दूसरे को देख के। और जो एक होते हैं जो पढ़ के बनते हैं, जिनको विद्या का ज्ञान होता है, ज्योतिष का ज्ञान होता है, और एक जो दूसरों का देख के सीखते हैं और किताबी ज्ञान नहीं होता, लेकिन सीख अनुभव होता है बस वो उससे। तो ऐसे ही कोई इनको पंडित मिले, तो उन्होंने बोला कि आपने किसी मतलब किसी मूर्ति को किसी को दिया है क्या? तो वो बोली कि नहीं, हमने तो कोई नहीं। फिर उसको ध्यान आता है कि अरे हाँ, हमने दिया है, अपनी ननद को लड्डू गोपाल दिए। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो आपने लड्डू गोपाल दिए हैं ना, उसी की वजह से आपके पति की तरक्की नहीं हो रही है और आप उसको वापस ले लो। जब ये कहते हैं तो वो उसकी भाभी को लगता है कि अरे हो सकता है इसी वजह से नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम और वो ये बात भी कह देते हैं कि भगवान को कभी किसी को देना नहीं चाहिए, जो कि बहुत गलत है। क्यों नहीं दे सकते? हम सब कुछ दे सकते हैं, भगवान को क्यों नहीं दे सकते? अगर कोई किसी की इच्छा है पूजा करने की, पाठ करने की, तो पुण्य का काम होता है, कोई गलत काम तो होता नहीं है। तो वो मना कर देते हैं। अब इसकी भाभी के मन में बैठ जाती है कि इसी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। अब ये घर आती है और उसके अपने हस्बैंड से, मतलब उसके भाई से बताती है कि आज पंडित जी ऐसे बोल रहे थे कि आपने जो लड्डू गोपाल दिए हैं वो वापस ले लो। ये सुन के तो उसका भाई बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये क्या बात हुई, ये कोई कौन से पंडित से मिली हो और ये है वो है। मैं अपनी बहन को इतने वर्षों से वो पूजा कर रही, 5 साल हो गए उसको पूजा सेवा करते हुए, और अब मैं उससे बोलूँ कि तो मुझे लड्डू गोपाल वापस कर दे, और फिर मैंने वापस लेने के लिए दिया था, और ये है वो। बहुत समझाता है, बहुत गुस्सा भी करता है, लेकिन उसकी भाभी तो जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे लड्डू गोपाल वापस चाहिए, ऐसे कहती है। अब वो बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन घर में कलह क्लेश शुरू हो जाती है इसी लड्डू गोपाल की वजह से कि मुझे वापस चाहिए। वो भाई कहता है मैं दूंगा नहीं। एक दिन क्या होता है कि प्रिया का फ़ोन आता है और अपनी माँ से बात करती है। जब माँ से बात करती है तो माँ थोड़ी अनमनी सी लगती है, तो वो कहते हैं ना कि पता चल जाता है बेटियों को, जब माँ परेशान हो या बेटी परेशान हो तो माँ को भी पता चल जाता है बातों से ही। तो वो पूछती है कि माँ ऐसा क्या हो गया, परेशान सी क्यों लग रही हो? तो फिर उनकी जो माँ है वो सारी बात बता देती है और कहती हैं घर में ये चल रहा है बेटा। तो जब ये चीज़ सुनती है कि लड्डू गोपाल वापस लेने के लिए, तो पूछो मत प्रिया की हालत क्या हुई होगी। ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि इतना प्यार करती थी ना, इतना प्यार करती थी, ऐसा लगता है जैसे जान से ज़्यादा प्यारे हो। और सच में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, और इतना प्यार हो जाता है हमें अपने लड्डू गोपाल से, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कोई जान ले ले, लेकिन हमारी लड्डू गोपाल को लेने की बात कभी कोई ना करे। ऐसे ही था प्रिया के साथ में, बहुत प्यार करती थी। अब वो इतना रोने लगती है, इतना मतलब बेचैन हो जाती है कि हे भगवान, मैं लड्डू गोपाल को कैसे वापस करूँ। फिर वो रोते हुए लड्डू गोपाल के पास जाती है और कहती है मैं सब समझ रही हूँ, आपको मेरी सेवा पसंद नहीं आ रही ना, इसलिए आप जाना चाह रहे हो, तो ठीक है, अगर आप जाना चाह रहे हो तो आप जाओ, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। और है तो
लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, ऐसे कह के बहुत रोती है। इतने में क्या होता है, सुबह उसकी भाभी आ जाती है और भाभी कहती है कि प्रिया मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। अब वो करती तो करती क्या, क्योंकि उसको अपने मायके की भी चिंता थी कि अगर मैं दूंगी नहीं तो घर में कलह होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। तो भगवान से कहती है मैं सब समझ रही हूँ, आप जाना चाह रहे हो तो आप खुशी खुशी जाओ। और प्रिया जो है वो भगवान का सारा सामान एक अटैची में रखती है, जो भी लड्डू गोपाल के वस्त्र थे, पोशाक थी और ज्वेलरी थी, सब कुछ रखती है और अपनी भाभी को दे देती है। लेकिन जाते समय, भेजते समय वो लड्डू गोपाल से एक बात कहती है कि अगर आपको भी थोड़ी सा मेरे प्रति प्रेम हो, अगर मेरी सेवा आपने स्वीकार की हो तो आप वापस ज़रूर आओगे, इतना मुझे भरोसा है, विश्वास है। लेकिन अगर आपने मेरी बिल्कुल भी सेवा स्वीकार नहीं की, आप सच में जाना चाहते हो तो आप खुशी खुशी जाओ। यही प्रेम होता है कि अगर भगवान को सब कुछ सौंप दो कि प्रभु आपकी जो मर्जी आप करो, हम आपके सहारे हैं, आपको जो ठीक लगे आप करो, ये सोच के प्रिया उनको विदा कर देती है। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जिसकी उनको सेवा लेनी होती है वो उसी की लेते हैं। जब हम उनसे प्रेम करते हैं ना तो हमसे कहीं ज़्यादा प्रेम हमारे लड्डू गोपाल हमें करने लगते हैं, हमें अनुभूतियाँ कराने लगते हैं। ऐसे ही हाल था यहाँ प्रिया का। प्रिया तो रात नींद नहीं आती थी उसको, पूरे टाइम अपने लड्डू गोपाल। और वैसे ही था वहाँ पे हाल कि वहाँ लड्डू गोपाल भी प्रिया की आदत थी, उसको सुलाती थी प्रिया, तो वही आदत जो पड़ी हुई थी वहाँ भी वो चैन से सो नहीं पा रहे थे। इसलिए क्योंकि एक दिन दादी कह रही थी कि आज मुझे एक छोटा सा बच्चा दिखता है सपने में और वो इस करवट से उस करवट, उस करवट से इस करवट हो रहा था। मैं गोदी में लेके उसको बार बार सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो बच्चा सो ही नहीं रहा है, बार बार माँ 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 ऐसे ही कर रहा है। मतलब माँ की रट लगाया हुआ है, किसका बच्चा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जब सुबह होती है और दादी सबको बताती हैं कि आज मुझे सपने अजीब सा सपना दिखा और बच्चा परेशान है, तो ये समझने में किसी को देर नहीं लगी कि ये कोई और बच्चा नहीं, ये लड्डू गोपाल हैं जिसको कि ये ले आई है। और ये लड्डू गोपाल प्रिया को ही जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वही वो चैन से रह पाएंगे। तो क्या करते हैं सब लोग, ये चीज़ भाभी को सब समझाते हैं, उसकी वाइफ को, उसकी भाई की, कि देख लड्डू गोपाल खुश नहीं है बेटा, और ये जो बिजनेस है ये सबके उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो तू समझ इस बात को। तो फिर जब सब लोग समझाते हैं, बड़े बुजुर्ग और उसके हस्बैंड, तब उसको थोड़ी समझ में आती है ये बात और वो भी मान लेती है कि हाँ प्रिया बहुत वर्षों से सेवा कर रही थी और है तो और ये जो लड्डू गोपाल हैं ये उसी के पास जाना चाहिए। तो ये लड्डू गोपाल जो है ना ये बहुत दयालु है। हम अगर सच्चे हृदय से उनकी सेवा करते हैं, उनसे कुछ कहते हैं तो ये हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। तो प्रिया ने बोला था कि अगर आपको भी वहाँ अच्छा न लगे आ जाना। तो ये सब कुछ भगवान परीक्षा लेते हैं इस प्रकार, और भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। तो जो भी जिसके भी मन में अगर डाउट है ना तो वो ये सब बातें निकाल दीजिए। भगवान सबकी रक्षा ही करते हैं, सबका अच्छा ही करते हैं। भगवान कभी किसी का गलत नहीं करते। तो प्रिया के लड्डू गोपाल प्रिया के पास आ गए, प्रिया बहुत खुश हो गई और दोनों परिवार बहुत खुश है। बिजनेस है, कभी ऊंचा नीचे चलते रहता है, कुछ दिन के बाद उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लगा। तो इससे उसकी भाभी का भी डाउट क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और भगवान बिहारी जी लड्डू गोपाल सबके ऊपर कृपा करते हैं वैसे ही।